Many congratulations, sir. Thank you so much. The next one is Dr. Rajesh Torta, 2023, as Chairman, Nagpur Center. Many congratulations, sir. And the IBC and the Next Green Earth Award for the year 20. The next award goes to Thank you so much. Thank you. क्या है यार, तुमको 10 बार बोलने के बाद तुम लोग 15 लाख करोड़ के काम विदाउट टेंडर देने की स्कीम निकाली और इतने लोग अच्छे हुए कि अभी तक मुझे मिलते कोई मर्सिडीज में घूमता। तो इंजीनियरिंग के डिग्री लेने वाले लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कॉन्ट्रैक्टर बने। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी स्कीम है ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता को अगर हमने चलाने के लिए भी एक मॉडल बनाकर, और उसमें भी एक अच्छा है कि जैसे अभी कुछ चीज़ें होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेनिफिट्स। अगर आपने पूरी तरह सबको पानी दिया और रोज आपकी स्कीम अगर 8 घंटे चलेगी तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नया कनेक्शन अगर आपने ढूंढ कर चालू किया तो इतना पैसा मिलेगा। तो जो स्कीम में क्वालिटेटिव चेंजेस और रिफॉर्म होंगे उसके लिए उसको इंसेंटिव देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल होगी। हमारी राजनीति में एक अर्थ होता है सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ है किसी ने काम नहीं। हम सब एक है, इसका अर्थ है एक दूसरे के पैर खींचना। ऐसे सरकार में हम सबने मिलकर काम करना ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये सुनने के लिए और लिखने के लिए अच्छा तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम। और इसलिए आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार की पॉलिसी क्वालिटेटिव डीपीआर से लेकर पीएमसी तक, और फिर फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा प्रायोरिटी परफॉर्मेंस ऑडिट को, इसके आधार पर ही ये स्कीम सक्सेसफुल होगी। और मुझे विश्वास है जो संजय दास शास्त्री जी ने जो किताब लिखी है वो देश से एक बहुत ही हार्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, पीने का पानी। अब जल मिशन के बारे में मैं कोई कमेंट्स करूंगा नहीं क्योंकि मैं मंत्री हूँ, क्या चल रहा है कुछ मालूम है, कुछ बोलूँगा तो मीडिया में छप के आता है, बोलूँगा अच्छा। तो अभी आज बड़े प्रमाण पर सरकार चाहती है कि लोगों को पानी मिले, पैसा बहुत बड़ा सैंक्शन हुआ है, पर अब धीरे धीरे हमारी अन्य बातों में भी सुधार करके जो चैप्टर्स संजय जी ने अपनी किताबों में दी है उसके आधार पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके और परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव ऑडिट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना, और उसके लिए जिम्मेदारी पक्की हो कि कहाँ कौन फॉल्ट किसका है। ऐसा नहीं कि फॉल्ट आने के बाद मेरे को मालूम नहीं उसने किया, उसने किया, ये नहीं हो। तो हम लोग ये सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। पर जो चैप्टर्स संजय दास शास्त्री जी ने अपनी किताब में लिखी है वो चैप्टर्स भविष्य की नीतियों बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगी। नागपुर के ये बहुत होशियार छात्र थे, ये नाइटी के थे, हमारे बहुत बचपन से मेरा उनका परिचय है और निश्चित रूप से मैं भी उनको मानता हूँ कि युवाओं को भी आना चाहिए। इसलिए उनके एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा हुआ किताब ये 24/7 की सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये जो नए लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, विशेष रूप से जल प्राधिकरण में, इरिगेशन में, तो नए इंजीनियर्स ने इस किताब का अगर अध्ययन किया तो इसमें काफ़ी क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा और जो देश के लिए बहुत फायदे का होगा। मैं उनकी किताब के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएँ देता हूँ।
और मैं इंजीनियर नहीं हूँ, और मैंने अपने मन में कुछ जो बातें थी वो कहीं भी आपसे संबंधित नहीं है। अगर कहीं मेरी टोपी अगर ठीक बैठी होगी तो उसको योगायोग समझिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, NHAI की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। फिर से एक बात, संजय जी को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।